Hello students, now we'll be starting with section C of JEE NEET, which will include empirical and molecular formula. Starting with the first question, 3 atoms of metal M combine with 2 atoms of nitrogen to give a compound containing 28% nitrogen and 72% metal. What is the atomic weight of the metal? अभी इसमें क्या है, सॉल्व करने के दो रास्ते हैं. क्या रास्ता है? पहला कि मैं दोनों का परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है, तो मैं नाइट्रोजन का परसेंटेज बाय मास ले लूँ या फिर मेटल का परसेंटेज बाय मास ले लूँ, उससे दोनों से आंसर आ जाएगा. बट बेटर है कि हम नाइट्रोजन का परसेंटेज बाय मास लें. क्यों? क्योंकि मेरे पास नाइट्रोजन का गिवन मास भी हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे को नाइट्रोजन का तो एटॉमिक मास पता है, लेकिन मेरे को मेटल का तो एटॉमिक मास नहीं पता है. तो मैं फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला में बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. फॉर्मूला ये है. तो अब मैं अगर परसेंटेज नाइट्रोजन लूं, परसेंटेज नाइट्रोजन कितना है? 28. दिस वुड बी इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन. कितना दिया हुआ है मास ऑफ नाइट्रोजन? N2 है ना, तो मेरे को पता है ना मास ऑफ नाइट्रोजन 28 लेना है. अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, इसका मैं x मान लेता हूँ एक एटम का, 3x प्लस कितना हो गया ये 28 इंटू 100. एक तो ये तरीका था. दूसरा तरीका क्या था? मैं ये भी कर सकता था, अपॉन 3x प्लस 28 इंटू 100. अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल, मतलब वैसे तो इजी है वैल्यूज के हिसाब से, बट बाई चांस अगर डेसिमल वगैरह में आंसर्स होते तो उसके केस में वैल्यूज में कैलकुलेशन उधर डिफिकल्ट पड़ता है. यहाँ क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैंसिल आउट हुआ. यहाँ से हम बोल सकते हैं 3x प्लस 28 इज इक्वल टू 100. x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24. आंसर क्या हो गया? 24. एकदम इजी क्वेश्चन था ये. आगे बढ़ते हैं अपन. Two elements P, atomic weight 75 and Q, atomic weight 16, combine to give a compound having 75.8% of P. The formula of the compound is. जब भी नॉर्मली फॉर्मूला पूछा है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला पूछा है? एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है. एम्पेरिकल फॉर्मूला अपन कैसे निकालेंगे? वही टेबल बना लेते हैं. अब चूंकि जेई नीट का लेक्चर है, तो अभी हम जो हर एक चीज डिटेल में लिखते थे कि लेट दी अज्यूम्ड मास बी 100 ग्राम्स, वो सब नहीं लिखेंगे. सीधा मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना. अभी तो इतना प्रैक्टिस हो ही जाना चाहिए अपना कि हम सीधा लिख पाए. यहाँ हम निकालेंगे मास, यहाँ निकालेंगे मोल्स और यहाँ निकालेंगे रेशियो. ठीक है. एलिमेंट कौन है? पी और क्यू. गिवन मास कितना? 75.8. इसका कितना हो जाएगा? 24.2. मोल्स कितने हो जाएंगे? 75.8 अपॉन 75. और ये कितना हो जाएगा? 24.2 अपॉन 60. क्या हम बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1 होगा और ये 1/1.5 होगा. मतलब ये 1 हो गया और ये क्या हो गया? 3/2. लेकिन इंटीजर नहीं है, तो दोनों को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. क्या आ गया फॉर्मूला? P2Q3. ठीक है. इजी क्वेश्चन था ये भी, इसमें भी कुछ नहीं था. आगे बढ़ते हैं. Empirical formula of an organic compound containing carbon and hydrogen is CH2. The mass of 1 liter of this organic gas is exactly equal to that 1 liter of N2. Therefore, the molecular formula of the gas is. क्या बोला जा रहा है कि 1 लीटर इस ऑर्गेनिक गैस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है का मास उसके बराबर होगा जो कि कितना? 1 लीटर N2 का होता है. क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 लीटर N2 का मास कितना होगा? 1 लीटर N2 का मास निकालते हैं अपन. 22.4 इज इक्वल टू मास ऑफ N2 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास. तो 1 लीटर N2 का मास कितना हो गया? 28 अपॉन 22.4. ठीक है. इसका भी मास कितना है? इसका भी वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर. तो मैं बोल सकता हूँ इसके केस में भी अगर मैं लूँ 1 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू मास ऑफ क्या बोला है? मास ऑफ वो आ जाएगा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, OC लिख देता हूँ उसको मैं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ OC. अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास यहाँ से मिल जाए तो काम हो जाएगा. क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ N2, जो हमने यहाँ पे निकाला है 1 लीटर में. तो कहना है आई विल पुट द वैल्यू हियर. 1 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू 28 अपॉन 22.4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ OC. 22.4 से 22.4 कट गया. मॉलिक्यूलर मास ऑफ OC कितना आ गया? 28 ग्राम्स. अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया? 12 प्लस 2 14 ग्राम्स. तो कहना है इसे कि जो n का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 28 अपॉन 14 दैट इज इक्वल टू 2. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डबल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब C2H4. ऑप्शन है मेरे पास C2H4. अच्छा क्वेश्चन था ये भी. जो बेसिक नॉलेज दिया हुआ था उसके अंदर एक इन्फो दिया हुआ था, उसको हमको ध्यान रखना था. आगे बढ़ते हैं अपन. Empirical formula of the compound containing hydrogen, carbon, oxygen and nitrogen in the mass ratio 1:3:4:7 is. It's better to go by the options. इसमें सीधा हम क्या करेंगे? ऑप्शन से जाने का ट्राई करते हैं. मेरे को क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन is to कार्बन is to ऑक्सीजन is to नाइट्रोजन. इसका रेशियो दिया हुआ है.
हर ऑप्शन में अपन मास के हिसाब से चेक कर ले, इसमें हम निकाल देते हैं, चारों में निकाल देते हैं। क्या निकाल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन इज टू, फिर कौन है कार्बन, फिर ऑक्सीजन इज टू नाइट्रोजन। ठीक है, ए ऑप्शन की बात करता हूं मैं पहले। ए ऑप्शन में हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, कार्बन कितने हैं, 3, मतलब मास कितना हो गया, मास का हम रेशियो ले रहे हैं 36, और फिर कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 4, मतलब 64, और नाइट्रोजन कितना है 7, 7 इंटू 14 कितना हो जाएगा 98। देख सकता हूं ना मैं, वो रेशियो नहीं आ रहा है 1:3:4:7, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन पे चलते हैं, क्या है CH2ON, हाइड्रोजन कितना है 2:2, कार्बन कितना 12:2, ऑक्सीजन कितना 16:14, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, हाँ 2 आ रहा है, 1:6:8:7। अगेन कहने से इट इज नॉट मैचिंग। सी ऑप्शन पे जाते हैं, क्या हो गया, हाइड्रोजन कितना 4, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16 और नाइट्रोजन कितना 28। 4 से कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा 1:3:4:7, हो गया मैच। सो आर करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मिनरल हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन, MgO 31.88%, SiO2 63.37%, H2O 4.75%, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह आएगा इसमें, बस क्या है इसमें प्रॉब्लम है कि अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस करते थे उसमें हम एटम्स के वेट्स के हिसाब से हम कंपेयर करते थे, रेशियो लेते थे। अब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के हिसाब से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाउंड है, कंपाउंड के हिसाब से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और नीचे जहां हम एटॉमिक मास लेते थे मोल्स निकालने के लिए, अब हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अभी हम यहाँ पे टेबल में थोड़ा सा चेंज आएगा, पहले कॉलम में आ जाएगा कंपाउंड, ठीक है, फिर अपना जाएगा यहाँ पे मास, अगेन टोटल 100 अज्यूम करेंगे, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे मोल्स, और फाइनली हम क्या कर देंगे, सिंपलेस्ट रेशियो पे आ जाएंगे। कंपाउंड कौन है, MgO, SiO2 और H2O। MgO का मास कितना हो गया 31.88, SiO2 का कितना हो गया 63.37 और H2O का कितना हो गया 4.75। मोल्स निकाले, 31.88 अपॉन क्या आ जाएगा, इसका मास कितना 24 + 16 दैट इज 40। SiO2 63.37 अपॉन SI का मास होता है 28, 16 2 32, 32 + 28 दैट इज 60, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.75 अपॉन 18। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको अगर 32 मान के सॉल्व करूं तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.8 के आसपास आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे सॉल्व करो, इस तरीके से सॉल्व करो, 63.37 को 33 मान लो तो 63 1/3 अपॉन 60 हो जाएगा ये। इसको जब मैं देखूंगा तो ये 190 अपॉन 180 आ रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 19 अपॉन 18। इसको अगर अपन देखेंगे तो ये 1.05 के आसपास आएगा। और 4.75 अपॉन 18 को ऐसे सॉल्व कर लो, 75 को अपन 3/4 लिख सकते हैं अपॉन 18, क्या आ जाएगा ये 19 अपॉन 72। तो इसको अगर हम ढंग से देखेंगे तो ये कितने से जा रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 0.27 के आसपास आएगा, 0.263 समथिंग कुछ ऐसा आता है। तो कहना ऐसे कि मेरे को इससे डिवाइड करना पड़ेगा लोएस्ट नंबर से, ये कितना आ जाएगा 0.263, 26 3 78 होता है, 263 इंटू 3 अगर मैं करूंगा तो 79 के आसपास आएगा, 0.79 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली कहना है 3 आ जाएगा यहाँ पे। 26 4 104 होता है, ये आ गया 105 4, और ये कितना आ जाएगा 1। सो व्हाट इज माय फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ढंग से देखूं, फॉर्मूला इज MgO के उधर कितना आएगा 3, SiO2 के नीचे कितना आएगा 4, और फाइनली H2। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन इज कॉमन इन ऑल, तो मेरे को क्या टोटल ऑक्सीजन देना है, क्योंकि यहाँ तो मेरे को कंबाइंड फॉर्मूला दिया हुआ है। सो कहना है इसे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 3 और 8 11 और 12 ऑक्सीजन, तो कितने आ जाएंगे 12, बाकी सब सिंगल सिंगल ही है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में H2 Mg3 और Si4। ऑप्शन है मेरे पास H2 Mg3 Si4 O12, ये रहा आंसर इज डी। कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशंस में ध्यान देना है, बाकी सिंपल है। एटम के हिसाब से चलते थे तो इंडिविजुअल लेते थे, अभी अगर मैं कंपाउंड लूंगा तो कंपाउंड को हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन कंबशन yielded 0.44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.18 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको याद हो सेम एक इस टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। If 1 mole of the compound weighs 60 grams, then molecular formula of the compound is। अभी
एक तो तुम बोलोगे कि भाई सर हम ऑप्शन से चले जाते हैं कि दिया भाई है ना 1 मोल का मास 60 ग्राम से, तो ऑप्शन में जिसका भी 60 हो तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं क्या ऐसे हो सकता है क्या। अगर ऐसे हो सकता होता तो शायद जेई नीट की क्लास में नहीं होता ये। मास कितना आ रहा है इसका 12 2 24 प्लस 4 28 प्लस 32 60, ये हो सकता है आंसर। पर मैंने क्या बोला था, ए ऑप्शन कभी भी सही हो रहा हो तो रुको मत, आगे सारे ऑप्शंस देख लो पहले। इसका मास कितना हो गया 12 प्लस 16 28 प्लस 2 30, ये तो नहीं हो सकता, ये पक्का हो गया। 12 3 36 प्लस 44 प्लस 16 दैट इज 60, इसका भी 60। इसमें देखो C4 48 प्लस 12 अगेन 60। तो देर आर 3 ऑप्शंस A C एंड D जिसका मास क्या है 60। तो एक चीज, एक ये हेल्प हो गई कि बी ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन टोटल मास इसका दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का मास निकाल दूं और वाटर से हाइड्रोजन का मास निकाल दूं, उसको 0.3 में से माइनस कर दूंगा, और जो दोनों का मास आया उसका सम अगर मैं 0.3 में से माइनस कर दूं तो मेरे को ऑक्सीजन का गिवन मास मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ तीनों के गिवन मास अगर मेरे को मिल गए तो उसके रेशियो के हेल्प से उनका अगर मैं मोल्स का वैल्यू निकालूं तो वैल्यू के हिसाब से हम कंपेयर करके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अगेन इसमें मैं बोल सकता हूँ कि 44 ग्राम्स CO2 में 12 ग्राम्स कार्बन होते हैं, लेकिन मेरे पास तो कितना है 0.44 है। तो कहने से 0.44 ग्राम CO2 में कितने होंगे 12/44 इंटू 0.44, कितना आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो। 0.12 ग्राम्स कार्बन के आ गए। चलो पहला पार्ट अपना खत्म हुआ। फिर किसकी बारी अभी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना है 0.18 ग्राम वाटर है, मतलब 18 ग्राम्स H2O में 2 ग्राम्स हाइड्रोजन होता है, H2 है ना, लेकिन मेरे पास कितना है 0.18, तो 0.18 में कितना हो जाएगा 2/18 इंटू 0.18, अगेन क्या आ जाएगा 0.02 ग्राम हाइड्रोजन, ये भी हो गया। तो कहना है इसे कि मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू, टोटल मास कितना दिया हुआ है 0.3 ग्राम्स, तो हम क्या ले लेते हैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं 0.3 माइनस यहाँ से जो भी निकाला है कितना है ये 0.12 प्लस 0.02, कितना आ गया ये 0.16 आ गया। बस हो गया अपना काम, टेबल बना दो, अभी फॉर्मूला निकल जाएगा सीधा। एलिमेंट परसेंटेज नहीं दिया हुआ है इसमें तो बस बढ़िया है, मास ही दिया हुआ है, सीधा हम निकाल देंगे मोल्स और रेशियो। एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन का मास 0.12 0.02, ऑक्सीजन का 0.16। एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे 12.02 अपॉन 1 लेना 2 मत ले लेना, 0.16 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। बस हो गया क्वेश्चन। कितना आ गया ये 0.01, ये कितना आ गया 0.02, ये भी कितना आ गया 0.01। 0.01 से सबको डिवाइड कर देंगे तो आप फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 2 1, मतलब मेरा आंसर क्या निकल गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला का CH2O। वाह, जो हमने ऑप्शन डिस्कार्ड किया था वही आंसर आ गया। अब मेन खेल आता है कि क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड का वेट 60 ग्राम क्यों दिया हुआ था। वो एक्चुअली क्या दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास, मेरे को आंसर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का देना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का नहीं देना है। मतलब क्या करेंगे हम, एन का वैल्यू निकाल देंगे। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 60, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछा है वैसे भी, पता ही है क्वेश्चन में, अपॉन इसका मास कितना आ रहा है 30, कहने से क्या हो जाएगा ये 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी ट्वाइस ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब कितना हो जाएगा C2H4O। समझ में आया, जो ऑप्शन डिस्कार्ड किया वो क्यों डिस्कार्ड किया, क्योंकि वो एम्पेरिकल फॉर्मूला था, लेकिन मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। 4.24 grams of an organic compound on combustion produces 8.45 grams of CO2 and 3.46 grams of water। अगेन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है थोड़ा बहुत, लेकिन मास परसेंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन, मतलब मास परसेंट निकालना है। अभी 4.24 ग्राम टोटल है ना, किसका 4.24 ग्राम किसका दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से वो निकाल दूं कार्बन कितना प्रेजेंट है और यहाँ से निकाल दूं वाटर में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, उसको अगर मैं 4.24 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट था कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो पता पड़ जाएगा। तो आगे का प्रोसेस तो अपना वही सेम है, 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम्स कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कितना है मेरे पास 8.45 ग्राम CO2, कितना हो जाएगा ये 12/44 इंटू 8.45 ग्राम्स कार्बन। क्या मेरे से कार्बन का मास पूछा है, नहीं, तो इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे अपन। सिमिलरली 18 ग्राम्स वाटर में 2 ग्राम्स हाइड्रोजन है, तो कहना है इसे 3.46 में कितना हो जाएगा
2/18 इंटू 3.46 ग्राम्स हाइड्रोजन आ गया मेरे पास। नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालूंगा मैं, कितना कार्बन प्रेजेंट था कंपाउंड में अपॉन टोटल उसका मास कितना था, ये भी मास ही है, मास को मास से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4.24 इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, 2/18 इंटू 3.46 अपॉन 4.24 इंटू 100। अभी एक चीज ध्यान रखना, मतलब हम ये नहीं, ऑप्शंस में भी दिख रहा है वैसे तो कि दोनों का मास मिला के 100 नहीं आ रहा, दोनों का परसेंटेज मिला के 100 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था, दिख भी रहा है ना अपने को कि ऑक्सीजन भी हो सकता है कंपाउंड में क्योंकि प्रोडक्ट में भी मिल रहा है, तो यहाँ मेरे को सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा। अब अपन करते हैं अप्रोक्सीमेशंस, क्योंकि ऑप्शंस क्या है, दूर दूर है। अभी किससे कैंसिल आउट होगा, ये अप्रोक्सीमेटली किससे जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है, और ये इससे जाएगा 22 टाइम्स 2 6, और ये 11, कहना इसे इट इज 600/11, मतलब आंसर इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 60। क्या कोई ऑप्शन है मेरे पास जिसमें कार्बन का ग्रेटर देन 50 आ रहा है, आंसर तो आ गया मेरा। चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन में भी ऐसा है या नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कभी ऑप्शन हो के इधर भी 54 लिखा हुआ हो, तो जरूरी नहीं ना कि 54 इसका आंसर है तो हाइड्रोजन का चेक करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया कि परसेंटेज कार्बन 50 और 60 के बीच में आ रहा है, तो वो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट फिर भी हम हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ऑप्शंस का कोई भरोसा नहीं है। अभी क्या कर लें अपन इसको, तो भी सॉल्व कर लेंगे, ये जाएगा 9 टाइम्स, मतलब ये क्या आ रहा है 9 4.2 टाइम्स जा रहा है, तो ये ऊपर 3.46 है, 4.2 टाइम्स को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 37 इंटू 100। कहना इसे दिस वैल्यू इज लेस देन 10%, है ना, यहाँ पे अगर 3.78 होता ऊपर तो एग्जैक्ट 10% आता, लेकिन वो वैल्यू 3.78 से कम है, मतलब आंसर इज लेस देन 10%। आंसर कितना आ जाएगा 9.1। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। The empirical formula of an acid is CH2O2, the probable molecular formula of acid में भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला, इसके मल्टीपल को देख के, क्या ये इसका मल्टीपल है, नहीं, क्या ये इसका मल्टीपल है, हाँ, मतलब ये तो यही फॉर्मूला है, पता नहीं ये भी हो सकता है, ये क्या इसका मल्टीपल है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ऑक्सीजन की वजह से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो O2 की जगह O4 आना चाहिए। क्या ये उसका मल्टीपल है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगेन ऑक्सीजन के वहां पे 6 आना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं आ रहा है, तो आंसर इज बी। हमेशा ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला, अगर एन का वैल्यू 1 आता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बराबर होता है, तो एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर सेम। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A compound containing 50% of P atomic mass 5 and 50% of Q atomic mass 10 can have the simplest formula। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा अपन देख लें, मोल्स आ जाएंगे P के, मोल्स ऑफ P कितने हो जाएंगे, मैं सीधा वो टेबल नहीं बना रहा हूँ, गिवन मास 50 अपॉन एटॉमिक मास 10, और मोल्स ऑफ Q कितना आ जाएगा, गिवन मास 50 एटॉमिक मास 10, आंसर क्या आ गया 5। तो कहने से P/Q का रेशियो क्या आ गया 10:5, दैट इज 2:1, हेंस द फॉर्मूला इज P/Q। ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे जाके अपना जो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस थे वो खत्म होते हैं। 3-4 बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बाकी बिल्कुल इजी थे। अब आप लोग जेई नीट का DPP2 और DPP3 भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आप अभी HA2 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, सारे कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स, ठीक है।